बात करेंगे ड्राई आईज और ड्राई माउथ के बारे में। तो हमारे आँखों से बार बार पानी आते हैं, हमारे आँख सूख जाते हैं, मुंह से स्मेल आती है, कभी कभी बहुत गंदे स्मेल आती है। तो क्यों आती है और ऐसा क्यों होता है? तो आज हम लोग आँखों के बारे में, आईज के बारे में और माउथ के बारे में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा ग्लैंड से सिक्रीट होता है, क्यों होता है, उसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उसका क्योर कैसे करेंगे, हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, हम लोग रेगुलरली क्या कर सकते हैं। तो वैसे भी कुछ कुछ आपको भी पता है, बट मैं और भी कुछ कुछ बताऊंगी आपको। तो आइए समझते हैं कि ड्राई आईज और ड्राई माउथ के बारे में, ठीक है। ड्राई माउथ एंड ड्राई आईज क्यों होते हैं उसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि सोग्रेन सिंड्रोम क्या है। तो सोग्रेन सिंड्रोम जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि लैक्रिमल ग्लैंड जो है आईज के लिए होते हैं और सेलिवरी ग्लैंड जो माउथ के लिए होते हैं। ये दोनों ग्लैंड ही एक मॉइस्चर सिक्रीट करता है जो कि उसको मेंटेन करके रखे, जिससे कि वो ड्राई ना हो। बट ये क्या करता है, ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये इसको रिड्यूस कर देता है, उसका अमाउंट जो है मॉइस्चर्स का उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से ये होता है। अब समझते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड क्या है और सेलिवरी ग्लैंड क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेलिवरी ग्लैंड के बारे में। सेलिवरी ग्लैंड जो है वो क्रिएट भी करती है और सिक्रीट भी करती है सलाइवा को। और सलाइवा क्या करता है कि आपका फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और उसके साथ साथ जो हमारे इनर लाइनिंग ऑफ टिश्यूज है उसको लुब्रिकेट करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है सेलिवरी ग्लैंड। अब समझते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड क्या है। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो हमारे आईज में होते हैं, अपर आईलिड्स में। और ये एक फ्लूइड क्रिएट भी करता है, सिक्रेट भी करता है, जिससे कि हमारा आई एवरी टाइम ब्लिंक करता है और उसके साथ साथ जो हमारे आईज है उसको मॉइस्चराइज करके रखता है ये फ्लूइड। तो ये फ्लूइड ही है जो कि हमारे बार बार जो आईज ड्राई हो जाते हैं उसको मॉइस्चर करके रखने का काम ही लैक्रिमल ग्लैंड करता है। लेकिन और जो सेलिवरी ग्लैंड है वो हमारे माउथ को करता है सलाइवा के जरिए। तो ये दोनों ही जो है जब सोग्रेन सिंड्रोम होते हैं तब ये दोनों जो है, जो फ्लूइड है और सलाइवा, ये दोनों का अमाउंट ऑफ रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर का, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर नहीं रह पाता है और तब जाकर के हमारे आईज भी ड्राई हो जाते हैं और माउथ भी ड्राई हो जाते हैं। ड्राई आईज और ड्राई माउथ के लिए क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो सबसे पहले सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि एलएफटी, केएफटी, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज के लिए भी करते हैं। और इसमें एएनए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिससे कि हमारा प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज का पता चलता है। तो आप एएनए टेस्ट करा सकते हैं। ये सब इसके डायग्नोसिस होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? ड्राई आईज और ड्राई माउथ के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं? तो आईज के लिए आप आई ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, बट ये दोनों ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और ये दोनों से ही आपका जो ड्राई आईज है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे माउथ ट्रीटमेंट के बारे में। तो माउथ ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? माउथ ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है रेगुलरली ब्रश का यूज़ करना। तो हम लोग जो ब्रश यूज़ करते हैं उसमें जो हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लोराइड जो है हमारे दांतों में और मस्कुलर में इन्फेक्शंस होने से बचाता है, कैविटीज से बचाता है, प्रिवेंट करता है। सो फ्लोराइड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बाकी आप बहुत सारे लोग दातून का यूज़ करते हैं, नीम दातून, और भी बहुत सारे दातून है, तो आप दातून का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पाउडर के फॉर्म में भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड का प्रेजेंट होना चाहिए। आप रेगुलरली वाटर बॉटल कैरी करें, पानी ज़्यादा पिएं। और बहुत सारे एंटी फंगल मेडिसिन्स भी होते हैं जो कि आप ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन्स आप डॉक्टर्स के प्रेस्क्राइब से ही ले। और लास्ट अपने डेंटिस्ट से मिले, डॉक्टर से कंसल्ट करें और माउथ ट्रीटमेंट के लिए उन्हीं से सलाह ले, अपने से कुछ भी ना ले। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा।
और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आई होप। कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद आपका।